कभी कभी हम सोशल मीडिया में, अखबारों में या फिर न्यूज़ चैनलों में ऐसी ऐसी खबरें पढ़ते हैं जिससे रिश्तेदारों और नातेदारों से विश्वास उठ जाता है। पति पत्नी के एक विवाद में पत्नी ने अपनी ही बेटी के माध्यम से अब उसी के पिता के ऊपर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा दिया। विवाद पति पत्नी के मध्य संपत्ति का था, लेकिन यहाँ पर बेटी को मोहरा बनाकर उसके खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और 18 महीने जेल में रहने के बाद न्यायालय से उस व्यक्ति को, उस पिता को दोष मुक्त किया गया। उस पिता की जो व्यथा थी वो ये थी कि मैं किस मुंह से घर जाऊंगा। जब मैं जेल में रहा हूं तब मुझे वहां लोगों के ताने सुनने पड़े और आज जब मैं बाहर भी जाऊंगा तो मुझे लोगों के ताने ही सुनने पड़ेंगे। लेकिन क्या ये हमारी कानूनी व्यवस्था सही है? आज महिला प्रताड़ना और SC/ST एक्ट से जुड़े न जाने कितने फेक FIR दर्ज होती है और वास्तव में उनमें अनुसंधान कहाँ हो पाते हैं। व्यक्ति एक षड्यंत्र की भेंट चढ़ करके रह जाता है और आरोपी दृढ़ होते हुए, अपराधी ना होते हुए भी उसे अपराधी सिद्ध कर दिया जाता है। न्यायालय के अंदर ट्रायल चलती है, कई लोगों को इंसाफ मिल पाता है और कई लोगों को इंसाफ भी नहीं मिल पाता है और ऐसे कई बेकसूर लोग हैं जो आज भी जेल की शाखाओं के पीछे फंसे हुए हैं। नकली नोट वाला मामला जो उदयपुर का था, सद्दाम का प्रकरण कौन नहीं जानता। 5 महीने की सजा उस व्यक्ति ने भुगती, जबकि एक सजग नागरिक होने का फर्ज निभा रहा था। वो होकर ही उसने पुलिस को इंफॉर्मेशन दी थी कि नकली नोट प्राप्त हुए हैं, लेकिन क्या किया, उसी पुलिस ने उसे ही षड्यंत्र में फंसा दिया। क्या पुलिस विभाग नहीं जानता था? क्या पुलिस के आला अधिकारियों ने उससे जानकारी नहीं ली थी? लेकिन आखिर वहां भी बरी हुआ तो कहां से हुआ? न्यायालय के माध्यम से। तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कहां गया? पुलिस का अनुसंधान कहां गया? आज न जाने कितने फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं जहां पुलिस पूरी तरीके से अनुसंधान करती नहीं है और एक निर्दोष आदमी को जेल चला जाता है। न्यायालय की ट्रायल चलती है और ट्रायल के आधार पर ही फैसला आता है, जबकि कई ऐसे मुकदमे दर्ज होते हैं जहां आरोपियों के प्रभाव के आगे पुलिस व्यवस्था झुकती नजर आ रही है और आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर पाती है। ऐसे एक नहीं अनेकों मामले हैं। नागौर का ये प्रकरण जहां पिता को बेटी के दुष्कर्म के मामले में बरी किया गया, वह खुद ही बेटी ने अपने बयान दिए कि पिता ने मेरे साथ ऐसा कोई कृत्य कारण नहीं किया। ऐसी अवस्था के अंदर उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई बनती है और बनती है उस व्यक्ति के खिलाफ भी जिसने फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए। लेकिन फर्जी मुकदमे दर्ज करवाने वालों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न होने के कारण ही एक आम व्यक्ति का हौसला बुलंद होता है कि वह फर्जी मुकदमा दर्ज कराएगा। वास्तव में जब कोई व्यक्ति फर्जी मुकदमे को सामना करता है और इस प्रकार के मुकदमे का सामना करता है, उस उपेक्षा दृष्टिकोण से उसे देखा जाता है कि इस व्यक्ति ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया, तो निश्चित रूप से वो पल पल उसका जीवन मौत की ओर उसे ले जाता है, उसे मरने पर मजबूर कर देता है। और अगर न्यायालय से 18 महीने का या कभी कभी 2 साल, 4 साल या 5 साल के बाद भी वो जब बाहर निकलता है तो जीवन के उन मूल्य अक्षरों का क्या करें जो उसने जेल के कारागार के अंदर बिताए। कहाँ गए संविधान के वो मौलिक अधिकार जो आम व्यक्तियों की रक्षा के लिए बने हैं? यहाँ पर कुल मिलाकर के कानून व्यवस्था में कई खामियां हैं, जिसका खामियां या भुगतना पड़ता है आम जनता को, आम व्यक्ति को जो षड्यंत्रों का शिकार होता है। SC/ST एक्ट में भी, महिला कानून से जुड़े मामलों के अंदर भी कानून में कई प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है। नहीं तो आम आदमी इसी तरीके से सलाखों के पीछे जाता रहेगा और उन गुनाहों की भी वो सजा भुगतेगा जो गुनाह कभी उसने किए ही नहीं है। यदि आप भी हमारे इस बात से सहमत हैं, इन मामलों में चेंजिंग होने चाहिए, परिवर्तन होने चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से आपसे कहूँगा कि आप हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब जरूर करें।